दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, जहाँ पे हमने ब्लॉग छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, तो हमारी ननंद जी की है विदाई, मतलब विदा होने वाली है मुहूर्त से। मतलब ये ससुराल दूसरी बार जा रहे हैं, तो हम ननंद जी के लिए मेहंदी लगा लेंगे। और मतलब ऐसा है कि विदा हो जाएगी ना तो फिर कभी भी जा सकती हैं, पर पहले मुहूर्त में जो समधी आते हैं दूल्हे के, मतलब पापा आते हैं तो वो गारे गीते करवाते हैं। तो जब ही लड़की है ना ससुराल जाती है मायके से, तो ये देखो, तो हम इनके लिए हाथों में पैरों में सब में मेहंदी लगा लेंगे। और हमको मेहंदी लगाने का बड़ा शौक़ है। हमें और हमारी बहनों को हर चीज़ का शौक़ है और वो हर चीज़ कर भी लेती हैं। जो हम लोग काम करने का ठान लेना वो आखिर से हम लोग काम कर ही लेते हैं। तो ऐसे करके हम ननंद जी को मेहंदी लगा लेंगे, क्योंकि अब इनका ससुराल जाने का टाइम आ गया है। और ये वीडियो है 4 तारीख की और दिन है बुधवार का। ये देखो, तो बुधवार को हम इनकी मेहंदी लगा के इनको तैयार कर देंगे। और गुरुवार और 5 तारीख की इनकी विदा है गंगा दशहरी की। करके हमने इनको मेहंदी लगा दी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेहंदी कैसी लगी है। तो हमने हाथों में, पैरों में, ये देखो गद्दी में, दोनों साइड है ना मेहंदी लगा दी। और हम 5 बजे से मेहंदी लगा रहे थे, आखिर से हमको रात के 8 बज गए थे। ये देखो, तो बहुत सुंदर मेहंदी रच भी गई है और बहुत अच्छा कलर आ गया है। ये देखो, तो मेहंदी सूख भी गई है। और 15 मिनट वाली लगाई थी कि जल्दी सूख जाए। और इनको तो पता है मेहंदी बहुत कम रचती है ननंद जी को। हालांकि अब की बार की तो अच्छी रच गई, नहीं तो कितनी भी मेहंदी लगा दो ना सब फीकी ही लगती थी। हाँ, हमने पैरों में भी डिजाइन मार दी थी। और ये देखो, तो फिर मेहंदी लगाऊं किसी को, और भाई ऐसा हो नहीं सकता कि मैं भी ना लगाऊं। ये देखो, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है, सादा सिंपल। मैं तो सिर्फ बोटरा भर लेती हूँ ना तो ही मेरी मेहंदी रच जाती है। ये देखो, तो फिर मैंने भी सादा सिंपल मेहंदी लगा ली है। पर मेहंदी मुझे बहुत तेज़ रचती है फिर। पर क्या होता है ना, मैं काम करती हूँ ना तो मेरी मेहंदी बहुत जल्दी छूट जाती है। इसके बाद क्या है, फिर अब हम चलते हैं तो भाई खाना बनाएंगे। ये देखो, तो हमने भिंडी की सब्जी और प्याज काट ली
ली थी, हरी मिर्ची काट ली है। ये देखो तो हमने कढ़ाई रखी, उसमें हम डाल देंगे राई जीरे और चटकने देंगे अच्छे से। फिर इसके बाद में हमने इसमें ही भिंडी डाल दी है और भिंडी को अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। वैसे हमारे घर में भिंडी बनती है ना तो हमारे सारे घर को बुखार आ जाता है, खासकर हमारे पापा, देवर जी और कानू के पापा जी के लिए बहुत जल्दी बुखार आने लगता है। मतलब उनको भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, उनको हर चीज़ मतलब बहुत से बहुत कम चीज़ पसंद है। तो हमने आटा भी चाल लिया था, आटे में नमक डाल दिया, फिर हम जल्दी जल्दी आटा लगा लेंगे। मसाले डाल दिए, धनिया मिर्ची हरी मिर्ची डाल दी थी। तो हमने हरी मिर्ची डालने की वजह से तो फिर हमने लाल मिर्च नहीं डाली है। और यहाँ पे हम मम्मी पापा जी से बात कर रहे हैं और हम काम भी करते जा रहे हैं। ये देखो तो भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। अब क्या करते हैं, तो चलो अब हम बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि सब्ज़ी बनने के बाद तो गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, फिर पापा जी को और सब लोगों को साथ में खाना खिलाएँगे। तो हमारी पहली रोटी बनती है तो हमारे पापा जी के लिए थाली तैयार होने लगती है। ये देखो तो ऐसे करके पापा जी की थाली तैयार हो गई है। ये देखो तो गर्मा गर्म रोटी बनकर और पापा जी को बढ़िया मैं खुद ही परसती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी खाना खाता है ना तो गरम गरम खिलाने में और बनाने में बहुत अच्छा लगता है। हमने खाना खा लिया था, फिर हमने खाना खाने के बाद में बर्तन साफ कर लिए थे। फिर हम आ जाते हैं ननन जी की पैकिंग करने के लिए। ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे वीडियो भी शूट कर लिया था। ये देखो तो हम ननन जी की पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब ननन जी को सुबह तो ससुराल जाना है। ये देखो तो ऐसे करके हम ननन जी का बैग पैक कर देंगे।
साड़ी, तो उनकी गोदी की साड़ी भी रख देंगे उनके लिए। और यहाँ पे ये देखो, तो हम चूड़ी भी लेके आ गए थे ना, तो इनका सेट बना के हम रात को ही तैयार करके रख देंगे, क्योंकि सुबह तो भाई काम की पड़ेगी ना, तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे ननन जी का। इस वजह से हमने पहले ही तैयार कर दिया। और यहाँ पे मैं मतलब पैकिंग कर रही थी, यहाँ पे मम्मी खड़े होके मुँह देख रही थी कि कैसी वीडियो बनती है। बड़ी हंसी आ रही थी मेरे को। तो ये देखो, तो इनका दोनों चीज़ का सामान पैक हो गया है। ये देखो, तो साड़ी भी ले ली थी, तैयार कर ली थी। और कानू के पापा, ये देखो, तो कानू के पापा लेके आए हैं साल। ये देखो, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो, तो ये ननन जी कहते हैं ना, पहला साल है ना मायके का ही ओढ़ के जाते हैं, और ससुराल को चढ़ाए का आता है ना, तो वो ननन जी को या है ना मतलब उधर ही ससुराल में रख लेते हैं। तो ये देखो, तो ये हमने ननन जी की साड़ी तैयार भी कर दी है, ब्लाउज़ भी सिल दिया है। और यहाँ पे मम्मी बातें कर रही हैं और मैं मम्मी से बातें कर रही हैं। और मम्मी आपको दिख ही रही होंगी दर्पण में से, कांच में से। ये देखो, तो ननन जी की ये साड़ी तैयार करके रख दी है। अब बस बाकी की, अब हम लोग रात को भी हम लोग है ना 2 बजे के 2-2:30 बज गए थे मेरे को सोने में, क्योंकि फिर मैं बाद में कानू के पापा आएंगे ना, तो खाना तो खा लिया था, चाय वगैरह पियेंगे ना, फिर इसके बाद में सोएंगे। बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सुबह के सोच सोच के कुछ तो नींद लगती नहीं है कि सुबह ये करना है वो करना है। ये देखो, तो ननन जी की पैकिंग सब हो गई है, तैयारी पूरी फुल हो गई है। सिर्फ सुबह इनको जाना है और सुबह की तैयारी सुबह देखेंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमारी 5 तारीख की सुबह हो गई है और दिन है गुरुवार का, और है आज है गंगा दशहरा। और ये देखो, तो मैं सुबह उठ के आ गई हूँ और मेरी हालत देखो, मेरी आंखें इतनी ज़ोर से सूज रही हैं ना, बहुत ज़ोर से, क्योंकि अपन सो नहीं पाओ ना, तो बहुत ज़ोर से आंखें सूजती हैं और मतलब कि थकान भी हो जाती है। और मैं 6 बजे उठ भी गई थी, पर इतनी ज़ोर से पैर दर्द, हाथ पैर दर्द कर रहे थे ना, तो मैं वापस से सो गई, तो उठी 8 बजे। और ये देखो, तो हमारे काम तो सब हो गया था। ये देखो, तो अलमारी भी खल्ली पड़ी हुई है, बर्तन भी मैंने पर जमा दिए थे, और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी। झाड़ू पोंछा सब काम हो गया था हमारा, पर वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने की पड़ रही थी। ये देखो, तो मैं नहा के आके सीधे हमने तपेली में आलू उबलने की इडली रख दिए हैं, और हमने यहाँ पे गरम करने लगी थी गुलाब जामुन, क्योंकि सुबह से अब हमारी होने लगी है खाना की तैयारी। ये देखो, तो हमको खाना की तैयारी करने में ही बहुत टाइम लग गया था। ये समझ लो कोई 2 जना आए या 4 जने आए, पर काम तो वही होता है। ये देखो, तो आलू कितनी ज़ोर से उछल उछल के उबल रहे हैं। आलू को भी हमने ढक दिया है, और यहाँ पे गुलाब जामुन फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं बेसन फेंट लेंगे, रख देंगे। रायता बनाएंगे ना, छाछ बघारेंगे ना, तो इस वजह से हम मतलब घर की बूंदी ही बनाऊंगी। मुझे तो बूंदी वाला बहुत अच्छा लगता है, घर की बूंदी वाला। ये देखो, तो हमने पैकेट खोली, एक तपेली में हमने ले लिया बेसन, और हम फीकी वाली बनाएंगे। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसको अच्छे से फेंट के रख लेंगे। और जितना अच्छे से फिटेगा ना, तो भजिए भी, मोतियाँ भी उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखो, तो हमने बेसन फेंट के तैयार कर लिया है। फिर इसके बाद में हम करेंगे और काम, क्योंकि ये समझ लो काम ही काम है आज से 1-2 दिन के लिए। और इतनी जोर से काम होता है ना कि फिर मैं है ना 1-2 दिन तो थक ही जाती हूँ, हाथ पैर इतनी ज़ोर से थकान ज़्यादा ही हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या है, कानू तोड़ रहा है धनिया, और मैं थाली प्लेट लेके पहुँच जाती हूँ। तो मैं काटूंगी यहाँ पे टमाटर। कानू ने इतना ढेर सारा धनिया तोड़ के रख लिया था, और यहाँ पे मैं काट लूँगी, मतलब टमाटर काट लूँगी, लहसुन प्याज सब छील कर रख लूँगी। और कानू यहाँ पे मेरी बहुत हेल्प करवाता है।
करवाता है हमारे लिए, दीदी के लिए, नानी के लिए बहुत ज़्यादा ही काम करवाता है और बहुत शौक से करवाता है। तो ऐसे करके हमने एक थाली टमाटर काट के रख लिए हैं क्योंकि हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। पर ऐसा लग रहा है जब सब्जी बनी ना तो उसमें आलू तो दिख ही नहीं रहे थे, इतनी सुंदर। और आप देखना आगे की व्लॉग में बताएंगे। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, इस वजह से हमने वीडियो नहीं डाली है ज़्यादातर। फिर इसके बाद में हम ढेर सारी प्याज लाए थे, तो प्याज को हम छील लेंगे और हम इसको काट भी लेंगे। और हम कानू को बता रहे हैं कि धनिया कैसे तोड़ते, पर कानू तो गुलाब का फूल समझ के मेरे को ही दे रहा है, लो मम्मा। इसके बाद हमने लहसुन प्याज पीस लिए, टमाटर भी पीस के रख लिए हैं। ये देखो तो एकदम मन भर प्याज हो गई, एक थाली भरे ना टमाटर हो गए हैं। और ये देखो तो मूंगफली के दाने पीस के एकदम मन में रख लिए हैं। और यहाँ पे कड़ी पत्ता है और यहाँ पे राई पिसी हुई रखी है क्योंकि छाछ के लिए। ये देखो छाछ के लिए हरी मिर्ची और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची पिसा हुआ सब तैयार हो गया है। ये आलू भी उबल गए हैं, छील के रख दिए हैं। और ये धनिया, ढेर सारा धनिया काट के रख लिया है और बेसन फेंट के रख लिया है मोतिया के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बघारेंगे मई। तो मई के लिए हम इसमें डाल लेंगे ढेर सारा तेल, क्योंकि हम अच्छे से हरी मिर्ची को तलकर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमने हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरी मिर्ची को तल लेंगे। ये देखो तो इतनी ज़ोर से उछल रही है ना, बहुत डर लग रहा है क्योंकि फूटने का, क्योंकि फूटती है ना तो बहुत ज़ोर से उछल उछल के फूटती हैं, तेल इधर से उधर उचड़ता है। ये देखो तो हमने थाली से ढाँक दी हैं और हम ऐसे ही हरी मिर्ची को चलाते जा रहे हैं। ये मिर्ची अच्छे से सीख गई थी। फिर हम एक है ना प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे अच्छे से कढ़ाई को करके हम यहाँ पे मसालेदानी उठा के हम इसमें डाल देंगे, राई डाल देंगे, जीरे डाल देंगे। और पहले तो हमने पिसी हुई राई डाल दी है डोलची में ही मई बघ रखा है और इसमें झरिया की सहायता से हम इसमें चलाते जाएंगे। तो हमने इसमें राई डाल दी है और इसमें अच्छे से जीरे डाल दिए और इस कड़ी पत्ते डाल दिए। और कड़ी पत्ते इतनी ज़ोर से उछल रहे थे ना, बहुत ज़ोर से। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे पिसी हुई, जो हमने पीस के रखी थी वो हम हरी मिर्ची डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार हम डाल देंगे मई में नमक, क्योंकि हमको जितना स्वाद के लिए चाहिए, खारा खाते हैं या फीका खाते हैं, उस हिसाब से डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे हरी मिर्ची को भी कढ़ाई में डाल दिया है। जब तक सेकेंगे जब तक हरी मिर्ची अच्छे से सीख ना जाए, और हमको ऐसे ही मई बघारने में अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे रायता मसाला भी डाल दिया है और मसाला भी डालते जा रहे हैं और चलाते जा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी ना हो। और इसमें हमने डाल दी है 1 चम्मच भर के हल्दी। और इतनी ज़ोर से धसांग लग रही है, छींकें आ रही हैं बहुत ज़ोर से। फिर इससे आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी। ये देखो तो मसाला अच्छे से सीख जाएगा। फिर इसके बाद में हम ये देखो तो कढ़ाई पकड़ के और हम ये अच्छे से डाल देंगे डोलची में। और थोड़ी देर डोलची में से हमने 1 कटोरी तेल में छाछ बचा लिया था कढ़ाई को साफ़ करने के लिए। ये देखो तो हमने ये डाल दिया। तो ये हमने कढ़ाई को धोकर भी उसमें डोलची में डाल दिया। ये देखो तो हमारा छाछ बन के हो गया तैयार। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो हरी मिर्ची में हमने धनिया, मिर्ची, हल्दी डालकर तैयार कर दिया है। ये देखो तो अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। राधे राधे। और आप लोग आगे कल की वीडियो के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि कल की वीडियो और कुछ ज़्यादा खास है। तो राधे राधे।